जय जिनेंद्र। जैन लोग प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाते? मांसाहार तो समझ में आता है, लेकिन आज हम उस प्रथा पर चर्चा करेंगे जो जैनियों को बाकियों से अलग बनाती है, उनके आहार में जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियों का निषेध। इससे पहले कि हम समझे कि जैन कोई चीज क्यों नहीं खाते हैं, हमें यह जानना होगा कि उनके मुख्य सिद्धांत क्या है और वे उन्हें ऐसा आहार लेने से कैसे प्रतिबंधित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन लोग अहिंसा, सत्यता, चोरी न करना, शुद्धता, पवित्रता, त्याग और अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों का पालन करते हैं। लेकिन यहाँ हमारे लिए केवल दो ही सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं, अहिंसा और अपरिग्रह। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है, जो सभी जीवित प्राणियों के प्रति हानि और नुकसान से परहेज पर जोर देता है। जैन जीवन के किसी भी रूप को नुकसान को कम करने का प्रयास करते हैं, यहाँ तक कि अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में भी। यह सिद्धांत जानवरों, पौधों और यहाँ तक कि सूक्ष्म जीवों पर भी लागू होता है। और दूसरी ओर अपरिग्रह यानी अनासक्ति और अलगाव का सिद्धांत है। जैन अत्यधिक भौतिक लगाव और संपत्ति की इच्छा से बचते हैं। यह सिद्धांत उन्हें सरल और न्यूनतम जीवन शैली जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे हम समझ सकते हैं कि जैन लोग मांसाहारी भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि वे किसी भी जीव की हत्या नहीं करते, लेकिन वे कुछ सब्जियां भी नहीं खाते। लेकिन ऐसा क्यों? सब्जियां तो शुद्ध शाकाहारी होती है, फिर उनसे भी परहेज क्यों? तो इस बात को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि जीवों को 5 वर्गीकरणों में बांटा गया है: 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीव। तो जैसे पानी, फल व सब्जियां 1 इंद्रिय जीव हैं, मनुष्य और जानवर 5 इंद्रिय जीवों के अंतर्गत आते हैं। जैन धर्म में सूक्ष्म जीवों को भी मारना पाप माना जाता है और उच्च वर्ग अर्थात 5 इंद्रिय प्राणियों की हत्या करना 1 इंद्रिय प्राणी की हत्या से कई गुना बड़ा पाप माना जाता है। सिद्धांतों के अनुसार एक जैन व्यक्ति को कभी भी किसी भी जीवित प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर उन्हें पानी और अन्य खाद्य पदार्थ नहीं मिलेंगे तो वे कैसे जीवित रहेंगे? इसके उत्तर में किसी को अपने विवेक यानी कॉमन सेंस का उपयोग उन स्थितियों में करना चाहिए, जैसे जब उन्हें अपने अस्तित्व के लिए किसी को मारना हो तो उन्हें उच्च वर्गीकरण की तुलना में निम्न वर्गीकरण वाले प्राणी को मारना चुनना चाहिए। इससे कम पाप लगता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास किसी जानवर या सब्जी के बीच विकल्प है तो आपको सब्जी ही चुननी चाहिए, क्योंकि उससे कम पाप लगेगा। लेकिन अगर हमारे पास समान वर्गीकरण से विकल्प हो तो क्या करें? जैसे हमें 2 सब्जियों में से किसी एक को चुनना है। उदाहरण के लिए, यदि आपको लौकी जैसे पेड़ पर उगने वाली सब्जी और जमीन के नीचे उगने वाली सब्जी जैसे आलू या प्याज के बीच चयन करना है तो लौकी चुनें, क्योंकि जमीन के अंदर उगने वाले पदार्थों में अनगिनत सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो जमीन के ऊपर उगने वाले पदार्थों में कम होते हैं। यही विवेक तो है ही, साथ ही इससे कम पाप भी लगता है, क्योंकि भूमिगत उगाई गई सब्जियां स्वयं जड़ें होती हैं। इसलिए यदि आप उन्हें उखाड़ते हैं तो आप इनडायरेक्टली जमीन में रहने वाले जीवों के जीवन को परेशान कर रहे हैं और पौधों को भी मार रहे हैं, जो कि एक जीवित प्राणी है। और जैन धर्म में जीवित प्राणियों को मारने की अनुमति नहीं है। तो यह अहिंसा का दृष्टिकोण था, मांसाहारी खाद्य पदार्थों और यहाँ तक कि जमीन के नीचे उगाई जाने वाली सब्जियों को भी न खाना। इससे पहले कि हम दूसरे सिद्धांत यानी अपरिग्रह की ओर बढ़े, मैं उन सब्जियों का नाम बता देती हूँ जिन्हें जैन धर्म में खाने की अनुमति नहीं है। वे हैं आलू, प्याज, लहसुन, शलजम, गाजर, मूली, अरबी, बैंगन और चुकंदर। अब अपरिग्रह के पहलू पर आगे बढ़ते हैं। जैन सभी सांसारिक संपत्तियों और आसक्तियों को अस्वीकार करते हैं, और क्योंकि इन खाद्य पदार्थों को अधिक मसालों के साथ पकाया जाता है और भोजन में ज्यादा स्वाद लाने के लिए उपयोग किया जाता है, ये तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं, जिनमें आपको आलस और सुस्ती महसूस कराने की प्रवृत्ति होती है। और चूंकि जैन सादगी और आध्यात्मिकता के मार्ग का अनुसरण करते हैं, इसलिए वे इन्हें नहीं खाते हैं, लेकिन वे सात्विक भोजन खाते हैं, जो ऊर्जा और शक्ति के लिए अच्छे होते हैं, ताकि वे शांत स्वभाव और संयम बनाए रखे और साथ ही ध्यान यानी मेडिटेशन कर सके। यह प्रसिद्ध कहावत भी है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, मतलब आप जो भी भोजन करते हैं उसका सीधा असर आपके दिमाग और शरीर पर पड़ता है। तो आप अच्छा ही खाएं ताकि आप स्वस्थ रहे और आपका मन साफ रहे। जिंदगी को बेहद सादगी से जीना और दूसरों की जिंदगी में खलल न डालने की यही कोशिश ही जैनियों को अलग बनाती है। और यदि आप किसी जैन को उनके धर्म में लिखी किसी भी नियम को तोड़ते हुए देखते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि वे पूरी तरह से जैन नहीं हैं या सभी जैनियों के समान नहीं हैं, बल्कि यह है कि वे एक जैन परिवार में जन्मे हैं और नियमों को न्यूनतम पालन करते हैं। लेकिन जैन साधु और साध्वी जैन धर्म के उन सभी नियमों का पालन करने का प्रयास करते हैं जो सभी तीर्थंकरों द्वारा सिखाए गए हैं।
तो हमने इस वीडियो में जैन धर्म के 2 सिद्धांतों को जाना है। यदि आप अन्य सिद्धांतों के बारे में भी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम जैनियों के बारे में और अधिक रोचक जानकारी के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।